नो बता दो अपने घर को भी तो पड़े थे, सब के सब चले जाएंगे जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? क्योंकि मेरे भाई जो चीज हम घर पे लेकर आ रहे हैं, जो जुनून है लेकर आ रहे हैं, वो काम करके जाना है। और मल्टी इंसाफ की मांग करने आए। जैसे भारत के माध्यम से पूरी दुनिया में आज चर्चित है और हम एक ही मांग करते हैं कि ऐसा हिंदू मुसलमान कोई किसी धर्म समुदाय से उसको फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। एक तो ये बात, दूसरा एक और बात मैं चाहती हूँ कि इतना लंबा इंतजार किस लिए करें? जिस देश में इतने योगी और सबसे बड़ी बात 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री, जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दो ही बातें, तो वहाँ अब मुझे लगता है इंतजार होना चाहिए। ऐसे दरिंदों पे देना चाहिए और सजा फांसी के पूरे केस चलेगा। ये केस के लफड़े में और ये बहुत लंबे लफड़े में जब तक पड़ता है इंसान, तब तक तो मुझे लगता है बहुत कुछ समाप्त हो जाए। तब तक उनके हौसले टूट चुके होते हैं। 3 महीने के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक पे चला के इस मुकदमे को फांसी की सजा बहुत आसान होगी। धर्म के आप सबसे परे होकर अपनी मांग रखते हैं। देखिए, अक्सर मैं धर्म की बात करती हूँ, आप सबको मालूम है, लेकिन आज मैं पहली बार एक बात करती हूँ, बलात्कार करने वाला चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो बलात्कारी है, उसको सजा वही होनी चाहिए जो बलात्कारी की। देखिए, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? और ये तमाम चीजें बदलती रहती हैं। जब ये घटना जिस तरह से सामने आती है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा पेशेंस की आवश्यकता नहीं है और वो समय अब जा चुका है। और मेरे को तो ऐसा भी लगता है जब ये घटना साबित हो ऑन पब्लिक ये छोड़ देना चाहिए। भाई साहब का भी हम यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं। हाँ, योगी सरकार से मुझे पूरा आश्वासन है और जहाँ तक मेरी बातचीत है तो मुझे आश्वासन भी दिया गया कि इस मामले में फांसी की सजा होगी। आप हमसे बात करने के लिए कि भाई रोना जो है सारा नैतिकता का है। भारत समाचार हमारे संस्कार खत्म करे गए विधिवत रूप से। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज देश के तमाम युवा सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं और नाराजगी की वजह है कि बच्चों के साथ लगातार रेप बढ़ रहे हैं। हालांकि आज एक साध्वी देवा ठाकुर भी यहाँ पर समर्थन करने के लिए पहुंची है। साध्वी देवा ठाकुर आप आई हैं, कई बार ऐसे मुद्दे राजनीतिक रूप लेते हैं, धर्म का रूप लेते हैं। आप पूरी दुनिया आपको मानती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपको मानते हैं। क्या ये मुद्दा राजनीतिक रूप लेना चाहिए? जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप करते हुए आपसे एक बात कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि ये हिंदू मुस्लिम का मामला है, ये किसी की बच्चे की इज्जत का मामला है। इसमें हिंदू मुसलमानों कोई भी किसी भी धर्म का उसने बलात्कार किया है और उस बलात्कारी की सजा वही होनी चाहिए, मौत फांसी की सजा। इसमें हिंदू मुस्लिम क्या करेंगे? आप अगर ये बात बड़ी दुख की है कि 26 मामले उत्तर प्रदेश में हो जाते हैं, तो मतलब कहाँ हैं आप लोग, कहाँ सोए हो? मुझे लगता है योगी सरकार को मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आप अपराधियों का इनकाउंटर कर रहे हैं, एक बलात्कारी का भी शायद संभव हो जाए। योगी सरकार यानी महात्मा की सरकार, एक धर्मगुरु की सरकार कुछ भी कह ले और उसके बावजूद इस तरह के कर्मकांड, तो क्या आप नाराज हैं? क्या साधु संदेश के नाराज है? सख्त कानून को नहीं बन रहा? नहीं, हम लोग बिल्कुल भी नाराज नहीं है, बल्कि हमें उम्मीद है अगर कोई कर सकता है ये काम तो वो योगी जी कर सकते हैं। मुझे लगता है जिस तरह से इनकाउंटर हुए लगातार, उस तरह से बलात्कारियों का मरने का समय आ गया, उस तरह से इनके इनकाउंटर भी शुरू होने। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत नहीं है आज देश को? ऐसे बच्चों के लिए कानून बराबर होते हैं लेकिन उन कानूनों का पालन नहीं होता, कई अड़चनें आ जाती हैं। इस केस में एक ऐसा एग्जाम्पल देश के सामने पेश आने वाला है। मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि इसमें योगी जी 3 महीने से पहले इसको फांसी पर लटकाने वाले हैं। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन पूरे देश में इस तरह के कर्मकांड हो रहे हैं। सिर्फ एक प्रदेश की आप बात कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान की हम बात करें तो आपको नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल निस्संदेह आज जरूरत भी है। और अगर आप मुसलमान या हिंदू ये कह कहकर पाकिस्तान या हिंदुस्तान कह कहकर जिस उस बच्ची का पहले निर्भय कांड हुआ
इस्तीफा कांड हुआ, अगर उन दोषियों को फांसी दे देते तो आज ये इस बच्ची का ये आज कांड। देवा ठाकुर यहाँ क्या करने आई? राजनीति करने आई है, हकीकत में इंसाफ मांग रही है। अगर मुझे राजनीति करनी होती तो मैं अपनी विधानसभा, अपनी लोकसभा या अपने हरियाणा में वोट बैंक की राजनीति करती। अभी चुनाव का मौसम माहौल चालू है, मैं किसी नेता के यहाँ फूल लिए मिलती आपको। इस तरह से इस गर्मी में इन युवाओं के साथ हम लोगों के दिल में आप दर्द है, उसको आप देख नहीं पाते। अरे उन दरिंदों को जलाने में आप लोग सहयोग करिए ना। राजनीति की बात यहाँ कहाँ से आ गई? हम लोगों की भी बच्ची है। पहली बार देवा ठाकुर को देखा गया है किसी ऐसे मंच पर, क्या जरूरत आई थी देवा ठाकुर को? आपने शायद आज पहली बार आप रूबरू हुए, मुझे ऐसा भी लगता है। मीडिया भी किसी नेता की, किसी राजनेता की, किसी उद्योगपति की अगर बात हो तो मीडिया उठा लेती है। हम लोगों की अगर बात होती है तो मीडिया भी देख देख कर चलाती है। चलिए अब आप क्या डिमांड कर रहे हैं? आखिरी बात एक लाइन में जानना चाहूँगा, डिमांड क्या है? मेरी डिमांड यही है, मैं साध्वी देवा ठाकुर आपके मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ। ऐसे दरिंदों को, जुर्मियों को ऑन द स्पॉट या तो उनके लिंक काट दिए जाए ताकि जीवन में भविष्य में ऐसी वासना पैदा ना हो, या फिर उनको ऑन सड़क पे फांसी दे दी जाए या गोली मार दी जाए। यानी कि वो कानून जो तालिबानी माना जाता है, उस कानून की वकालत आज साध्वी देवा ठाकुर दिल्ली के जंतर मंतर से कर रही है। कमेंट करो ना। उद्देश्य नहीं, हमारी सीधी सीधी मांग है आपके माध्यम से कि जो अलीगढ़ में कांड हुआ और 20 से 30 कांड लगातार देश में कितनी रेशो बढ़ रही है रेप की, मैं नहीं मानती कि ये क्यों और किस तरह से। इसके पीछे एक तो नशा, मैं चाहती हूँ भारत में पूरी तरह से शराब बंद हो जाए किसी तरह से, और दूसरा ये रेपिस्ट जिन्होंने ये छोटी छोटी बच्चियों का रेप किया उनको ऑन द स्पॉट मार देना चाहिए और उनके लिंक काट देना चाहिए, उनको फांसी की सजा कम से कम, इंतजार नहीं। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ही उम्मीद रखती हूँ, जिस तरह से उन्होंने यूपी में इनकाउंटर किए 100 से अधिक, अब बलात्कारियों के इनकाउंटर होने जिस दिन शुरू हो जाएंगे उस दिन देश का भला हो जाएगा। ये योगी ही वीडियो बना लेंगे ना अपनी देसी, वो बनाएंगे। मैं ले लूँगा फिर, चलो ठीक है, लगा लेंगे एक के साथ कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं। जी नहीं, आप यहाँ पे जब अलीगढ़ के बाद योगी सरकार के आप ये नहीं कह सकते कि इसकी आवाज नहीं उठी। इसकी आवाज उठी, आज हजारों लोग युवा हम सब के साथ यहाँ पहुँचे हैं। और आप विश्वास रखिए, मुझे योगी जी से पूर्ण तरह से विश्वास भी, आश्वासन भी है कि इसी योगी सरकार के अंदर उन बलात्कारियों को फांसी की सजा बहुत जल्दी होने वाली है और ये फास्ट ट्रैक पे ये मुकदमा चलेगा। और कानून, और एक और बात मैं आपको बड़ी बात कह दूं कि ऐसे लोगों को अगर 1% फांसी की सजा नहीं होती, बाद में हम लोग अवश्य देखेंगे इसको। नहीं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका यही कहना है कि जब तक यहाँ से फांसी का कानून लागू नहीं होता तब तक हम नहीं जाएंगे। फांसी का नियम कानून पहले से लागू है, बस उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है और ये कानून पास भी हो चुका है। बस इसके ऊपर अभी एग्जाम्पल आने वाला है योगी सरकार का।